हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के झारखंड की कला एवं संस्कृति और उसमें जनजातियों का सामान्य परिचय देखेंगे। आज का जो टॉपिक है जनजातियों का सामान्य परिचय। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से है? झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से है? झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से है? आंसर हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल से है। अगला प्रश्न, झारखंड की जनजातियों को इनमें से किस किस नाम से जाना जाता है? झारखंड की जनजातियों को इनमें से किस किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की जनजातियों को किस किस नाम से जाना जाता है? ए में है वनवासी, बी में है आदिवासी, सी में है गिरिजन, डी में है आदिम जनजाति, ई में इनमें से सभी। तो कौन कौन सी नाम से जानी जाती है झारखंड की जनजातियों को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनमें से सभी। ई हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, आदिवासी शब्द का आर्थिक शब्द अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए में है जंगल में रहने वाले लोग, बी में है किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग, सी में आदिकाल से रहने वाले लोग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी, आदिकाल से रहने वाले लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 342 के तहत भारतीय संविधान के 342 अनुच्छेद 342 के तहत जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? आंसर हो जाएगा सी, 32 जनजातियां निवास करती है झारखंड राज्य में, जिसमें से 25 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है और 8 जनजातियां जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? तो झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? आंसर हो जाएगा सी, 8 आदिम जनजाति हैं। 8 आदिम जनजाति कौन कौन से हैं? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहो, बिरजिया और सबर जनजाति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? ए में बिरहो, बी में कोरवा, सी में बिरजिया, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बिरहो, कोरवा, बिरजिया सभी क्या है? आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न, झारखंड की खड़िया एवं बिरहो जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? झारखंड की खड़िया और बिरहो जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? किस क्षेत्र से माना जाता है खड़िया और बिरहो जनजाति का आगमन? आंसर हो जाएगा बी, कैमूर की पहाड़ी। अगला प्रश्न, किस जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया? तो किस जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया? किस जनजाति के बारे में? आंसर हो जाएगा बी, मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि जो इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। अगला प्रश्न, किस जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया?
तो किस जनजाति जो थे दक्षिण भारत के निवासी थे और जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। आंसर हो जाएगा ए ओरांव जनजाति। और ओरांव जनजाति का जो एक शाखा था वो राजमहल क्षेत्र में और दूसरी शाखा जो थे पलामू क्षेत्र में बस गई। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की जनजातियां इनमें से किससे समानता रखती है? झारखंड राज्य की जो जनजातियां हैं इनमें से किससे समानता रखती है? ए में श्रीलंका की बेड़ा, बी में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, सी में उपयुक्त दोनों, डी में कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका सी दोनों। श्रीलंका की बेड़ा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कि जो झारखंड की जनजातियां हैं इनमें से समानता रखती है। अगला प्रश्न, झारखंड की जनजातियां किस भाषा परिवार से संबंधित है? झारखंड की जो जनजातियां हैं वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए में ऑस्ट्रो एशियाटी, बी में द्रविडियन, सी में उपयुक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। ऑस्ट्रो एशियाटिन और द्रविडियन झारखंड की जनजातियों की भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस जनजाति का संबंध खुड़ुक भाषा से है? किस जनजाति का संबंध खुड़ुक भाषा से है? आंसर हो जाएगा सी ओरांव जनजाति। अगला प्रश्न, इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा परिवार से है? तो इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा परिवार से है? ए में माल पहाड़िया, बी में सोरिया पहाड़िया, सी में उपयुक्त दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया का संबंध जो है वो मालतो भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? आंसर हो जाएगा ए 26.2%। कितना है जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का? 26.2%। और आदिम जनजातियों का प्रतिशत कितना? 0.72%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? कितना प्रतिशत जनजातीय जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? आंसर हो जाएगा ए 91%। और शहरी क्षेत्र में कितनी निवास करती है? 9%। अगला प्रश्न, झारखंड की जनजातियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड की जनजातियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए में है झारखंड की जनजातीय समाज मुख्यतः प्रतिशतात्मक है, बी है झारखंड की जनजातियों में प्रायः एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, सी में झारखंड की जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं देती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है कि झारखंड की जनजातीय जो है समाज जो होता है मुख्यतः प्रतिशतात्मक है। झारखंड की जनजातियों में प्रायः एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड की जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं देती है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती? किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है? किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन, विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल किस जनजाति में ही प्रचलित है? विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल किस जनजाति में ही प्रचलित है? किस जनजाति में प्रचलित है विवाह पूर्व सगाई? आंसर हो जाएगा बी, बंजारा जनजाति में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? ए में अखरा, बी में सरना, सी में युवा गिरह, डी में इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अखरा जहाँ पंचायत या बैठकी किया जाता है, सरना जो है जहाँ पूजा की जाती है, युवा गिरह जो है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता है? झारखंड की जनजातियों का प्रमुख देवता है? आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। और सूर्य को क्या कहते हैं? सिंह बोंगा। अगला प्रश्न, झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति वो है संथाल। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है उरांव है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो हो है। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।